न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं राकेश रोशन। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे छात्रों को लेकर बिहार में लगातार सियासत हो रही थी। विपक्ष के जो नेता थे, तेजस्वी हो, तेज प्रताप, वो लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि जितने भी बाहर में छात्र फंसे हैं उनको वापस बिहार बुलाया जाए। लेकिन नीतीश सरकार का कहना था कि लॉकडाउन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक कि सरकारी कोई दिशा निर्देश या केंद्र सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी ना किया जाए। तो कल जैसा कि सबको पता है, आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी कर दिया था। उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि नीतीश ने बैक टू बैक 5 ट्वीट किए, जिसका कि तेजस्वी ने किस तरीके से जवाब दिया। सबसे पहले नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्र छात्राओं, श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं अन्य लोगों के आवागमन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में दी गई छूट के निर्णय पर केंद्र सरकार को धन्यवाद। उसके बाद नीतीश ने ट्वीट किया कि यह निर्णय उपयुक्त एवं स्वागत योग्य है। यह हम लोगों का आग्रह था और उस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है। इसके बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे हुए बिहार आने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों, छात्र छात्राओं, श्रद्धालुओं, पर्यटकों तथा अन्य लोगों को यहाँ आने में सुविधा होगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने 5 ट्वीट किए। उसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश को कोट करते हुए एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा, वाट आने में सुविधा होगी। आने को उन्होंने आने शब्द पे उन्होंने जोर दिया और क्वेश्चन मार्क लिखा। उसके बाद तेजस्वी ने लिखा कि यहाँ आना क्या है, स्पष्ट निर्देश है, आपको उन्हें लाना है, लाना। शब्दों की बाजीगरी से कर्तव्य की तीसरी ना कीजिए। सरकार को उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा, यात्रा, भोजन, राशन इत्यादि का प्रबंध कर सकुशल वापसी सुनिश्चित कराना है, अर्थात उन्हें लाना है। वहीं दूसरी तरफ सुशील मोदी ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा था। उन्होंने लिखा था ट्विटर पे कि पीएम मोदी को धन्यवाद कि उन्होंने बिहार की मांग को स्वीकार कर अन्य राज्यों में फंसे छात्र मजदूरों के आने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। पीएम के साथ सोमवार की बैठक में भी बिहार ने यह मुद्दा उठाया था। अब लाखों श्रमिक छात्र घर आ सकेंगे और #वेलकम होम उन्होंने लिखा। उसके बाद तेज प्रताप ने उनको जवाब दिया कि मार्ग तो प्रशस्त हो गए और जनता जानती है कि किसकी मांग से हुई। उनका ये कहना कि विपक्ष लगातार हमलावर था, इस वजह से सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखी। उसके बाद तेज प्रताप ने कहा कि अब देखना यह है कि मार्ग पर आपकी व्यवस्थाएं कैसी और कब मार्गदर्शन देती है। पसीना आए तो मौसम का बहाना मत बनाइएगा। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले तेज प्रताप ने एक और ट्वीट किया कि आना है या लाना है, क्लियर करो सृजनों के सरदार। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। सीएम नीतीश अभी भी स्पष्ट तौर पे यह नहीं कह सके हैं कि वो कब कोटा में फंसे छात्रों को लाएंगे। और इन सब के बीच एक तरफ राजद के जो नेता हैं, राजद के जो बड़े नेता हैं, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, वो सीएम नीतीश पे लगातार हमला कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने भी स्पष्ट रूप से अपना वीडियो जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन को सीएम नीतीश को मानना चाहिए और अब उनकी कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।